काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आइल्स करना पॉसिबल नहीं होता और पीटी उनका एकमात्र तरीका है जिसको वो क्रैक करके अपना कनाडा स्टडी वीजा इजिली हासिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटी वीजा ट्रेंड के बारे में। एट प्रेजेंट पीटी का वीजा ट्रेंड किस तरह से चल रहा है। हेलो एवरीवन, होप्स यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। इस टाइम से पहले अगर हम पास्ट में जाएं तब पीटी वीजा ट्रेंड कैसे था और आने वाले टाइम में जो पीटी के ऊपर वीजा ट्रेंड है वो किस तरह से रहेगा। अगर बात करें कि पास्ट में पीटी पे वीजा ट्रेंड कैसा था, तो अगस्त मंथ से पहले जो पीटी के ऊपर वीजा सक्सेस रेट था वो बहुत ही ज्यादा लो था। बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पीटी के ऊपर वीजा हासिल होता था, नो मैटर उनका पीटी में स्कोर 60, 70 या 70 प्लस होता था, लेकिन फिर भी उनका जो वीजा सक्सेस रेट था वो बहुत ज्यादा लो था। इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो पीटी की फाइल थी वो 10 अगस्त से पहले नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगती थी। लेकिन उससे पहले अगर बात करें 2021 या फिर 2020 में, तो तब पीटी का जो वीजा ट्रेंड था वो बहुत अच्छा था। चाहे फिर वो कोरोना वायरस पेंडेमिक से पहले की बात हो, तब एक पीरियड ऐसा था जब पीटी में 52, 53 या 55 इसके स्कोर के अराउंड किसी का ओवरऑल स्कोर होता था तो उसको भी कनाडा स्टडी वीजा हासिल होता था। लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद ये जो पीटी पे वीजा ट्रेंड था वो धीरे धीरे कम होता गया और 2021 में नवंबर और दिसंबर के नजदीक जाकर पीटी के ऊपर जो वीजा ट्रेंड था वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो गया था और पीटी पे वीजा आने बिल्कुल ही बंद हो गए थे। लेकिन 10 अगस्त के बाद रूल्स चेंज होने के बाद पीटी वीजा ट्रेंड बिल्कुल ही बदल गया और एट प्रेजेंट पीटी का जो वीजा ट्रेंड है वो 100% चल रहा है। अगर आपका पीटी में स्कोर ओवरऑल 60 है तो, क्योंकि पीटी ओवरऑल 60 वाली फाइल्स एसडीएस कैटेगरी जानी स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारा 10 अगस्त के बाद पीटी के ऊपर जो वीजा सक्सेस रेट है वो 100% चल रहा है। अब तक हमारे 4 स्टूडेंट्स को पीटी के ऊपर वीजा हासिल हो चुका है और अब तक पीटी के ऊपर हमारी एक भी रिजेक्शन नहीं आई। और यही चीज और स्टूडेंट्स के साथ भी देखने को मिल रही है। चाहे किसी स्टूडेंट्स की पहले वीजा रिजेक्शन थी, उनको भी अब पीटी के ऊपर जो वीजा है वो बहुत ही इजीली हासिल हो रहा है अगर वो एक सही कोर्स के अंदर प्रॉपर एसओपी के साथ अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमारा स्टूडेंट प्रिंसदीप जी हैं, जिनकी कनाडा स्टडी वीजा की पहले 4 रिजेक्शन थी और 4 रिजेक्शन के बाद अब उनका न्यू एसडीएस कैटेगरी के अंदर पीटी के ऊपर उनको कनाडा स्टडी वीजा हासिल हुआ है। उनके अलावा हमारे 3 और स्टूडेंट रमनदीप कौर, रमनजीत कौर और विकास कुमार, उनको भी पीटी के ऊपर जो कनाडा स्टडी वीजा वो हासिल हुआ है। तो अब बात करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या पीटी का जो वीजा ट्रेंड है वो डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा या फिर इंक्रीज होगा। तो इस चीज में बिल्कुल भी शक नहीं है कि आने वाले टाइम में जो पीटी के ऊपर वीजा सक्सेस रेट है वो बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, क्योंकि पीटी की जो वीजा एप्लीकेशन है वो एसडीएस कैटेगरी में जानी स्टार्ट हो चुकी है। एसडीएस कैटेगरी का हमारा शुरू से ही 100% सक्सेस रेट है। चाहे किसी भी एप्लीकेंट की एज 30 प्लस है या फिर गैप है जो 5 या 10 ईयर से ज्यादा है, या फिर उनके जो एकेडमिक्स हैं चाहे वो 12th है या फिर उनकी ग्रेजुएशन है, अगर उनके एकेडमिक्स बिलो एवरेज हैं फिर भी हमारे जो स्टडी वीजा है वो ग्रांट हो रहे हैं। तो अब पीटी भी 10 अगस्त के बाद एसडीएस कैटेगरी में शामिल हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में जो पीटी का सक्सेस रेट है वो बिल्कुल इसी तरह रहेगा, ये डिक्रीज नहीं होगा। अगर आपसे आइल्स नहीं हो रही या फिर आपको आइल्स मुश्किल लग रही है तो आप बिना किसी चिंता के पीटी कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे इंस्टीट्यूट से ऑफर लेटर लेने की बात हो या फिर एम्बेसी से वीजा लेने की बात हो, एट प्रेजेंट आइल्स और पीटी में बिल्कुल भी अंतर नहीं रहा है। मेक श्योर आप पीटी में 60 लें और 60 के ऊपर ही अपनी वीजा एप्लीकेशन एसडीएस कैटेगरी के अंदर एम्बेसी में लगाएं, फिर आपका जो वीजा आपको जरूर हासिल होगा। अगर आपने पीटी किया और कनाडा स्टडी वीजा हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि एट प्रेजेंट वीजा 15 to 20 डेज में ग्रांट हो रहे हैं। आप आज ही हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।